बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होते। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे सर्कल एंड टेंजेंट। आज हम सर्कल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान अंश का कोण अंतरित करती है, अर्थात हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। प्रमेय नंबर पहला है, वृत्त की समान जीवाएं या बराबर जीवाएं कह सकते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर माप का कोण आंतरित करती है। चलिए इसको हम सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रमेय का क्या मतलब है, इस प्रमेय के कथन का क्या अर्थ है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। थ्योरम कह रहा है किसी वृत्त में यदि दो समान जीवा लेते हैं, मान लो दो समान जीवा ए बी और बी सी है, सी डी है। चलिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर ए बी और सी डी दो जीवा है जिसकी लंबाई बराबर है। अब इसको हम ये जीवा केंद्र पर कुछ कोण अंतरित कर रहे हैं, जिसमें से कोण ए ओ बी कह सकते हैं और ये कोण हो जाएगा कोण सी ओ डी। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब है यदि जीवा बराबर हो तो जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो भी बराबर होंगे। तो जिस प्रकार से किसी अंक गणित में सूत्र का बहुत महत्व होता है, बिना सूत्र के हम गणित नहीं हल कर सकते, उसी प्रकार से रेखा गणित में प्रमेय का थ्योरम का बहुत महत्व है। तो हमें थ्योरम याद होना चाहिए और साथ ही साथ इसको सिद्ध करने भी आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये थ्योरम अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इस थ्योरम को हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये हो जाएगा, दिया है, सबसे पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्या दिया है, हमारा जो प्रमेय कह रहा है कि जीवा समान है, अर्थात ए बी और सी डी ये दोनों जीवा समान हैं। तो हम लिख सकते हैं दिया है जीवाएं ए बी बराबर है जीवा सी डी के, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है। कोण ए ओ बी सिद्ध करना हमें, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए हमें इस चित्र में कुछ रचना किए हैं। रचना क्या की है हमने, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को मिला दिया। तो रचना में हम लिख देंगे, रचना किसको किसको मिलाए हैं, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को मिला दिया। तो इस प्रकार से मिलाने पर इस प्रकार के हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। अगर हमें सिद्ध कर रहे हैं कि दोनों केंद्र में जो दोनों कोण बराबर है, तो ये हम तभी सिद्ध कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। सर्वांग सम जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। यदि दोनों सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो हमें सबसे पहले यही सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। और सर्वांग सम के लिए हम जानते हैं कि संगत भुजा और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। तो हमें इसको पहले सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो लिखेंगे उपपत्ति। यहां पर देखिए क्या क्या भुजा समान है, ए बी और सी डी ये दोनों भुजा समान है, क्योंकि ये दिया हुआ है, दिया है ए बी बराबर सी डी।
ए बी बराबर सी डी। ये क्या है, कैसे पता चला, ये दिया है। अगला देखते हैं, ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ ए बराबर होगा ओ सी के। इसी प्रकार से ओ बी बराबर होगा ओ डी के। वास्तव में ये सभी बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ये सभी भुजाएं बराबर हैं। बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और हम जानते हैं वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होते हैं। तो हम अगला लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। वास्तव में सभी बराबर है। ये बराबर है वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं इसलिए बराबर है। अब यहां पर देखिए, हमने तीन चीजों को बराबर कर लिए हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कोई तीन एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, या वो भुजा हो सकता है या कोण हो सकता है। चूंकि तीन भुजा बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम का चिन्ह इस प्रकार है, सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम है। क्यों है? इस प्रमेय का नाम हो जाएगा भुजा 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 नियम, या इस नियम का नाम हो जाएगा भुजा 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 नियम। क्योंकि हमने तीन भुजाओं को बराबर किया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसलिए हम इसका नाम हो जाएगा भुजा 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 नियम। अब चूंकि ये दोनों सर्वांग सम है इसलिए क्या हो जाएगा, अतः कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। तो इस प्रकार से हम सिद्ध, यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो देखिए, ये जब दोनों की जीवाएं बराबर होगा तो जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो भी बराबर होता है। इसका विलोम के लिए भी आता है, विलोम थ्योरम भी रहता है। दूसरा नंबर में आएगा विलोम थ्योरम। तो जस्ट जब भी जो प्रमेय बताया उसका अपोजिट है, अर्थात यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान अंश के कोण अंतरित करते हैं तो जीवा बराबर होते हैं। अर्थात हमें पता नहीं कि ये बराबर है कि नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो केंद्र पर, उन जीवा द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, यदि वो बराबर है तो निश्चित ही ये जो जीवा है ए बी और सी डी ये भी बराबर होगा। तो प्रमेय वही है, जस्ट जो प्रमेय पहला है उसका अपोजिट प्रमेय दूसरा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वृत्त में यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान अंश के कोण अंतरित करते हैं तो वो जीवा बराबर होते हैं। ये हमारा उसका विलोम हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा इस थ्योरम का मतलब और थ्योरम को कैसे सिद्ध करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।